ठीक है। तो सर, जो मोदी जी का जो लहर प्रेजेंट टाइम में दौड़ रहा है, क्या विपक्ष इसमें काबिल हो पाएगा, काबिल हो पाएगा? ऐसा होता है ना, विपक्ष इसमें कामयाब नहीं हो पाएगा। अगर अभी जो भी एक दो एमपी है उनके, और वो भी सीट गंवा देंगे शायद, क्योंकि उनको जिनको भगवान निमंत्रण दे कि तुम हमारी पूजा में शामिल हो, और वो अगर ठुकरा दे तो उसको कोई राक्षस बचा नहीं सकता। और भगवान के सामने तो भगवान ही है, क्या नहीं। महाभारत में भगवान कृष्ण ने कहा था, मैं सारथी बन के बैठूंगा, युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन, तुम्हें क्या चाहिए? एक तरफ मेरी पूरी सेना, एक तरफ मैं। तो अर्जुन ने कहा, कहता प्रभु मुझे तो आप ही चाहिए। ठीक है, तो अर्जुन को भी घमंड हो गया कि मेरे जैसा तीर चलाने वाला कोई नहीं है। तब उनको बाद में बताया कि ऊपर बजरंगबली बैठा है और मैं खुद सारथी बन के बैठा हूँ। तब तुम्हारी रथ एक कदम पीछे कर देता है, और तुम 7 कदम पीछे करते हो तो क्या करते हो? कुछ नहीं करते हो। समझे ना? तो बलशाली तो वो भी थे, ठीक है ना, लेकिन वो अकेला रह करके भी, जैसे अभी विपक्षी है, कल तक उनका राज्य था तो मनमानी किया, रेप मर्डर भी हो रहे थे, घोटाले हो रहे थे। ठीक है, अभी इन्होंने अच्छा काम किया, पार्लियामेंट नया बनाया, उसको मुद्दा उठाया। अरे 200 वर्ष जब अंग्रेज राज किया, वो पार्लियामेंट बना के चला गया। कल को अगर किसी नेता पे गिर गया, या कोई आम आदमी पे ही गिर गया, रास्ते से गुजर रहा है गाड़ी से, साइकिल से, ठीक है, और वो नया पार्लियामेंट वहां बनाया, तो कौन सा बुरा काम किया? अब नया मंदिर बन रहा है भगवान का, ठीक है, उसमें तो वही निमंत्रण दिया गया, खुश होके जाओ, राजनीति को छोड़ो, भगवान का दरबार है, कहते हैं ना। अब वो नारा भी दिया राजनीति का, भाई सबका साथ सबका विकास। तो निमंत्रण जिनको भी मिलता है उसको निमंत्रण को ठुकराता नहीं है। और भगवान शिव महापुराण में ये कहा है कि बिना निमंत्रण का किसी यज्ञ में जाना नहीं चाहिए। अगर आपको निमंत्रण दिया है तो 2 पल के लिए भी जाना चाहिए, है ना, क्योंकि आपको निमंत्रण दिया है, इज्जत सम्मान। अब तो कांग्रेस के अलावा विपक्ष के इतने लोग हैं जो निमंत्रण ठुकरा दिए, इसका क्या कारण है? भाई साहब, जब ठुकरा दिया, जब भगवान ठुकरा देगा तो कहाँ जाएगा? ये भी देखो ना, तो भगवान का मंदिर है ना। और मैं कहता हूँ सभी धर्म अच्छे हैं, मैं किसी धर्म को गलत नहीं कहता हूँ, सभी धर्म अच्छे हैं, ठीक है ना भाई। वो भी अपनी पूजा प्रार्थना करते हैं। अब चर्च में भी लोग जाते हैं, वो भी प्रे करते हैं ना, प्रभु यीशु को मानते हैं। गुरुद्वारे में जाते हैं, गुरु नानक साहब को मानते हैं, गुरु तेग बहादुर साहब को मानते हैं। आखिर उन्होंने कुछ किया है ना, 20 रुपए का लंगर चलाया सी, ठीक है, तो उसमें देखो आज कितने लोग हैं, 20 रुपए उठे पे है, वो लंगर चल रहा सी। आप भी दान देते हैं, हम भी दान देते हैं, और भाई जिसको खुशी होता है, अरे यार इतने लोग खा रहे हैं तो चलो यार हम भी कुछ दे देते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज है ना। अब हमारा इतना 550 साल अंग्रेज भी फैसला नहीं कर पाया, ठीक है ना। और देखो अब ये इतना नाम हो गया कि भैया देखो, मतलब राम का कार्य संभालने के लिए हनुमान ने अवतार लिया, जबकि भगवान शिव ही हैं, वो दूसरी अवतार लिए, ठीक है ना। लेकिन भगवान का काम, अब जब तक वो शिवलिंग की पूजा नहीं करते, रामेश्वर शिवलिंग की, तब तक वो रावण पे विजय भी नहीं हो सकते थे, क्योंकि रावण भी शिव का भक्त था, ठीक है ना। लोहा से लोहे को ही काटोगे, लकड़ी से काटोगे लकड़ी के लिए। सुभाष चंद्र बोस ने, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। एक अकेला IPS लड़का, और अपनी मतलब निस्वार्थ देश की सेवा के लिए अपना बलिदान दे दिया, ठीक है ना। आज उसका स्टैचू इंडिया गेट पे बना। मैं 1980-81 में दौड़ लगाया क्या करता था, और उनको जो तोप, वो राइफल टंगी या टोपी, उसको छू करके घूम करते हुए आता था अपने बंगले। कितने बच्चों को आज भी नहीं पता होगा कि जो सुभाष चंद्र बोस थे वो IPS भी रैंक पे हासिल हुए थे, नहीं पढ़ाया गया था। और कितने लोग देखो, ऐसे तो बहुत सारे लोग जो एजुकेटेड हैं वो जानते हैं, स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन अब सब्जेक्ट रखा गया है कि भाई इंडियन आर्मी की स्थापना उन्होंने की थी, जिससे भाई कि हम किस चीज से लड़ेंगे, हिंद सेना की, ठीक है ना। जय जवान जय किसान का लाभ दिया हुआ मंत्र है। जब 1971 में लड़ाई हुआ था पाकिस्तान और हिंदुस्तान का, तो लाल बहादुर शास्त्री एक गरीब परिवार से थे, जो, ठीक है ना, वो हर आदमी जानता है, ठीक है ना। और किस स्टेट साथ है वो तो सभी जानते हैं, ठीक है ना। और हम उस स्टेट में गए भी नहीं है, ठीक है। और कहीं भी इलाहाबाद हाई कोर्ट गए तो बस एक दिन के लिए या 2 दिन। मैं ये पूछना चाहूंगा, क्या बेरोजगारी अब हटाया जा सकता है? देखो जी, देखो बेरोजगारी, देखो कम तो हटा तो कोई सकता नहीं है, और भगवान भी किसी को खुश नहीं कर सकता है, किसी को रुलाता है तो किसी को हंसाता है, ठीक है ना। तो फिर ये नेता पेता क्या चीज है भाई? आज इनको दिया, आज इनको नौकरी दिया तो कल ये रिटायर होगा, तो भाई इनके पड़ोस वाले को कहेगा भैया तुम्हारा पिताजी तो रिटायर हुआ सरकारी नौकरी से, आप इनको दिया जाए।
ऐसा सिस्टम है और मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छा है। अच्छा सर, एक बात पूछना चाहता था, जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय डॉलर रुपया एक बराबर था, क्या दिक्कत आ गई? क्या डॉलर इतना हाई हो गया, रुपया बहुत गिर गया? देखो जी, अमेरिका एक जो है कर्मशील देश मान जाता है, वहां पे हर आदमी कर्म करना चाहता है। हमारे देश में सोचता है अरे यार यहाँ गुरुद्वारे में रोटी मिल रहा है तो चलो खा लेंगे सो जाएंगे। उनके चलो माता पिता ने एक बार डांट दिया तो यहाँ आगे फुटपाथ पे सो गए, बहुत ऐसे होंगे, उनको बुरा लगेगा, ठीक है ना। लेकिन कभी ये नहीं कहा कि मैं मेहनत करके कुछ अच्छा कमा करके अपने माँ बाप की सेवा करने जाऊं कि आज देखो आपने डांटा था, फटकारा था, आज मैं मेहनत करके आपकी सेवा करने आया हूँ। वो माँ बाप कितना खुश होगा। कांग्रेस द्वारा जो चलाया गया राहुल गांधी का भी यात्रा है, क्या ये सफल होगा? 2024 में उनको प्रधानमंत्री बनने के योग्य माना जाएगा? नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। मोदी आएगा, मोदी आएगा, मोदी आएगा। हम जो पंजाब, यात्रा कर रहे हैं उसमें क्या? उसका कोई फायदा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उससे। जो मोदी कर रहे हैं ना वो बेटर कर रहे हैं, बेटर कर रहे हैं। सबसे जो बढ़िया है, जो अयोध्या मंदिर का जो हमारा इतना पुराना टारगेट था, मंदिर बन गया, उसके लिए जो मोदी ही आएगा। तो क्या मोदी को 2024 में लाने के लिए मंदिर बनवाना जरूरी था? नहीं, वो पहले भी इतने लोग आए, इतनी पार्टी है, उन्होंने बना दिया, कुछ नहीं सोचा। इसी के कारण मोदी जो है ना बेस्ट है। कांग्रेस हमेशा कह रहा है मोदी जी आए 10 साल में देश को बेच के खा गए, हर चीज नीलाम कर दी, क्या सही? नहीं, देश को ये तो पैसे वाले बोल रहे हैं ना, जो ये तो जनता की लगी है पैसे अयोध्या बनाने में, हम जनता लोग दे रखे हैं उसको। हाँ, वहाँ से जो हम सब आते हैं वहाँ से जनता लोग गाँव गाँव में और चंदा लगता है। ये तो कांग्रेस पार्टी है, वो सब चिल्लाते रहते हैं कि हम ये मोदी ने बेच खा गया, ये बना दिया इसमें। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बैठ कर ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली के विकास में मोदी बाधा बन रहा है। नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है, ऐसी कोई बात आप नहीं है। एलजी से पास करवाए, एलजी से पास करवाए, काम करो ना। करो दल के नेता क्यों जेल में ठूस दिया गया? किनको? अरविंद केजरीवाल के नेताओं को। वो जो उनकी गलती होगी तभी तो होगा। आप एक होता हो, मैं जवाब देता हूँ। आपको सम्मन भेजा जाता है, ठीक है ना, ईडी ने 3-4 सम्मन भेज दिया है, क्यों नहीं भेजा? आप उसकी अवहेलना कर रहे हो और कल को 1 महीने बाद वो हाई कोर्ट में दे देगा, आपको हाई कोर्ट सम्मन भेजेगा। अगर आप नहीं पेश हुए तो आपका वारंट इशू कर देगा एनवीडब्ल्यू, ठीक है क्या नहीं सर? इनकम टैक्स में नौकरी कर चुका है। पन्ना हजारे जी ने रामलीला मैदान में अनशन किया, ठीक है, वो क्या नतीजा है? उसी का है, उन्हीं को देख करके कि वो रिटायर्ड फौजी आदमी, उसको तो कुछ चाहिए नहीं, ठीक है ना। वो देश सेवा में भाई वो कहा ना कि मैं भी अन्ना तू भी अन्ना, ठीक है ना। अब लोग कहीं कहीं नारा लगा रहे हैं उनके नेता लोग कि भैया मैं भी केजरीवाल। अरे यार तुम केजरीवाल क्यों बन रहे हो? मत बनो, ठीक है ना। अगर यहाँ से अगर सम्मान आया है तो तुम जाओ, अगर तुम निर्दोष हो गए तो तुम्हें छोड़ देगा, ठीक है। अगर 338 करोड़ का ट्रांजेक्शन बता रहे हैं तो कि भैया इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन है, इसका प्रूफ है, ठीक है ना। तो अभी जब उनका एक मंत्री है वो बिजली घोटाले का, दूसरा दारू घोटाले। दिल्ली का विकास अरविंद केजरीवाल ने नहीं किया? अरे देखो जी, जो भी आएगा कुछ ना कुछ तो करेगा ही, ऐसी बात तो नहीं है। अपना मैं पेट भरेगा। देखो आप एक नया माली को रखते हो अपने फुलवारी में, तो भाई आप फूल लगाते हो, पानी जरूर डालेगा क्योंकि उसको पता तनख्वाह मिलना है, तो पानी डालेगा, नया फूल भी लगाएगा, फूल भी खिलेंगे, ठीक है। फूल फिर नया फूल भी लाएंगे, फिर वो लगेगा। कोई दूसरा माली आएगा वो भी कहेगा नहीं यार ऐसे नहीं, इसको ऐसे लगाना चाहिए गमला को, जैसे राष्ट्रपति भवन में लगा हुआ है। नहीं, अब मुगल गार्डन का नाम चेंज किया, बहुत अच्छा किया गया, है ना। क्योंकि भाई पाकिस्तान में मुगल गार्डन होगा ना, इंडिया में मुगल गार्डन का क्या काम है ना। उसको कोई हिंदी नाम दो ना, ठीक है ना। तो इसी के लिए